तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी के लॉन्ग मार्च के हवाले से इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। हुकूमत 6 दिन में इलेक्शन का ऐलान करे वरना मैं दोबारा इस्लामाबाद पहुंचूंगा। मुल्क के कोने कोने से लोग मेरे साथ यहां पे पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए और असम्बलियां तहलील कर दी जाए। 6 दिन की डेडलाइन दे दी है हुकूमत को। ऐलान ना किया गया तो 6 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत इनसे नहीं चल रही। मईशत की जो सूरत हाल है वो डावाडोल है। फिर हमें पुरअमन एहतजाज की इजाज़त भी नहीं दी गई। इसके बावजूद हम यहाँ पे पहुँचे हैं और अब उन्होंने हुकूमत को 6 दिन की डेडलाइन दे दी है। कहा है कि हुकूमत 6 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे और असम्बलियाँ भी तहलील की जाएँ। उन्होंने कहा कि अगर मेरी बात ना मानी गई, इलेक्शन का ऐलान ना किया गया तो 6 दिन के बाद दोबारा इस्लामाबाद आऊँगा। इमरान खान ने जिन्ना एवेन्यू पर गुफ्तगू में क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं। 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें। जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। जो जब से ये आए हैं, माइशत का बुरा हाल है। स्टॉक मार्केट नीचे, रुपया गिरा। तो जब रुपया गिरता है, इनके जो लीडर बैठे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है, क्योंकि इनके पैसे बाहर पड़े हैं। इनके पैसे डॉलरों में हैं। रुपया गिरता है, डॉलर मजबूत होता है, इनको तो फायदा होता है। कौम गरीब होती है, ये अमीर होते हैं। इसलिए इनका और पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक नहीं है। मैं बड़ी देर से कह रहा हूं कि अगर इस मुल्क में आगे बढ़ना है तो ये जो इस मुल्क के ऊपर 30 साल से 2 खानदान इस मुल्क का खून चूस रहे हैं, जब तक हम इनका एहतसाब करके इनसे पैसा निकाल के इनको जेलों में नहीं डालेंगे, ये मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इमरान खान ने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 6 दिन की डेडलाइन दी है हुकूमत को और ये कहा है कि अगर 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का ऐलान ना किया गया, असम्बलियाँ तहलील ना की गई, तो मैं वापस इस्लामाबाद पहुँचूँगा। अभी ताज़ा सूरत हाल क्या है इस मार्च की? डी चौक में हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, इससे वाज़ेह हो गया यानी सिटे नहीं होने जा रहा, और अभी सूरत हाल क्या है ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो डी चौक में मौजूद हैं, जबकि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं उनकी जानिब से 6 दिन का अल्टीमेटम जो है वो हुकूमत को दिया गया है कि असम्बलियाँ तहलील की जाएँ, इसके साथ साथ इलेक्शन की जो डेट है वो दी जाए। और अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस काफ़िले से निकल कर यहाँ से रवाना हो गए हैं। दूसरी जानिब अकब में जो कंटेनर लगाए गए थे, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखा सकें कि बड़ी तादाद में जो कारकुनान हैं वो इस वक्त रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए हैं। पार्लियामेंट के सामने कारकुनान मौजूद हैं। तमाम तर कंटेनर जो हैं ये हटा दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो कारकुनान यहाँ पर भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब जो रात भर आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा, वो जो है रुक चुका है। पुलिस पीछे हट चुकी है। कारकुनान बड़ी तादाद में डी चौक में मौजूद हैं और यही जिन्ना एवेन्यू है मेरे अकब में। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके ये इस वक्त जो कारकुनान हैं, ये तमाम कारकुनान और ये पूरा काफ़िला, ये वो काफ़िला है जो इमरान खान के साथ जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद था। तकरीर सुनने के बाद इमरान खान की अब यहाँ इस साइड पे डी चौक की जानिब पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ से कारकुनान जो हैं ये पुरअमन तौर पर मुंतशिर भी हो जाएंगे, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो उनकी जानिब से बाकायदा ऐलान जो है वो कर दिया गया है। जी ठीक है यासिर, आपसे मज़ीद भी बात करते हैं। नाजरीन को एक बार फिर से बताते चलें कि इमरान खान ने जिन्ना एवेन्यू पर यहाँ कारकुनान से ख़िताब किया और उन्होंने कहा कि 6 दिन के अंदर अंदर इस हुकूमत को इलेक्शन का ऐलान करना होगा। अगर 6 दिन के अंदर ऐलान ना किया गया तो मैं फिर से दोबारा यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचूँगा, अपनी सारी कौम को लेकर यहाँ पर निकलूँगा। उन्होंने कहा कि हमारा पुरअमन एहतजाज था, लेकिन जगह जगह रुकावटें खड़ी की गई, रास्ते बंद किए गए, हमें एहतजाज की भी इजाज़त नहीं दी गई। अलबत्ता उसके बावजूद
कारकुनान यहाँ पे मेरे साथ पहुँचे हैं, मैं भी डी चौक पहुँचा हूँ। उन्होंने कहा कि 6 दिन का हुकूमत को अल्टीमेटम देता हूँ, अगर 6 दिन के अंदर असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना की गई, इलेक्शन का ऐलान ना किया गया और इसके साथ साथ हमारी बात ना मानी गई तो मैं फिर इस्लामाबाद आऊँगा, लोगों को निकालूंगा और मेरे साथ पूरी कौम निकलेगी। उन्होंने ये भी दावा किया।